पूजा और व्यापार के समय जैन रहते हैं, अन्य समय तो सब क्षत्रिय रहते हैं। क्या? अन्य समय तो सब क्षत्रिय रहते हैं। कम से कम 11 बजे रात का समय था, नीचे नहीं होंगे तो एम पार्टी से 1000 लोग होंगे, लेकिन जब ऊपर से उन्होंने अपने उपकरणों का प्रयोग किया, सब पलायन कर गए। प्रिय बंधुओं, रक्षा कवच तो रखे जाते हैं, पर विवेक और होश खो करके नहीं। ठीक है ना? विवेक रखिए, होश रखिए, ठीक है ना? याद रखिए, 80 मसीह, पहले 80 बाद में मसीह, पहले 80 बाद में मसीह। पहले तलवार चलाना सिखाया, बाद में कलम चलाना सिखाया। समझ रहे हैं? ये आदिनाथ भगवान ने। तुम्हारा शरद जी बहुत अच्छा प्रश्न है, अब समझ गए? हथियार नहीं, उपकरण, सुरक्षा गार्ड होती है। क्या समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? कोई डाकू के साथ नहीं चल रहा है कि डकैत कहलाए। देश के सेवक के साथ चल रहे हैं, देश के भक्त के साथ चल रहे हैं, तो हम अंग रक्षक हैं। समझ रहे हैं? और अंग रक्षक अपने पास रखेगा। हम देश के रक्षक हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, हम संस्कृति के रक्षक हैं, हम सभ्यता के रक्षक हैं, हम अस्मिता के रक्षक हैं। हम बोलो, अब भाषा बदलिए प्रिय बंधुओं। बा बोलो, बा बोलो, बोलो बा। अब बा का पेट चीरोगे तो क्या हो जाएगा? बा का पेट चीर के भी आप सा लिख सकते हैं, और बा का पेट भर के भी सा लिख सकते हैं। क्या? तो बा का पेट भरने की जरूरत है, चीरने की जरूरत? बोलो बा। वाह। अब वाह में पेट चीरोगे कि भरोगे? हम पेट भरते हैं, चीरते नहीं है। हम वही काम कोई चीर के करता है और हम भर के करते हैं। हमने पा का पेट भरा तो सा हो गया, वा का पेट भरा तो वाह पा हो गया। क्या? हमारी भाषा भी अहिंसात्मक भाई, हमारे सुरक्षा के उपकरण है, सुरक्षा के उपकरण है। समझ रहे? इसलिए जो सरकार की ओर से लाइसेंस मिलते हैं, वो सुरक्षा के उपकरण के नाम पर मिलते हैं। किसके नाम पर मिलते हैं? बोलो, सही बोल रहा ना? आ गया। तो देखिए, हिंसायतन निवृत्ति, हिंसा के आयतन से निवृत्ति होनी चाहिए। हिंसा की भावना से रहित आचरण ने। और अब तुम जो चर्चा कर रहे हो, ऊंचे उठ के चर्चा हो रही है, ऊंचे उठ रहे हैं आप, ऊंचाई पर जा रहे हैं। एक सामान्य श्रावक है और एक देशवृत्ति है, एक महावृत्ति है। सबको अपने अपने कदम के अनुरूप पाठ पढ़ाया जाता है। तो वह जो राजा था, उसने आक्रमण किया और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के साथ जब आगे बढ़ा और सामने वाला राजा को जो युद्ध करने के लिए आया था, उसी को परास्त किया और बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो सामने वाला राजा बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा, आपने हौसला कैसे कर लिया? आपने इस तरह की उद्दंडता करने का दुस्साहस कैसे कर लिया? भूल हो गई। क्या भूल हो गई? हमने सुना था कि आपके राज्य में 8 दिन तक किसी जीव का वध नहीं होता, तो आप हमारी सेना का वध कैसे करेंगे? अच्छा, और आपकी सेना हमारी सेना का वध करती रहे, वो हम देखते रहेंगे? हमारे
हमारे धर्म ने ये नहीं सिखाया है, हमारे धर्म ने रक्षा सिखाया है। तो रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं और सुरक्षा के लिए हम चींटी को भी नहीं मारते हैं, लेकिन हम पर यदि कोई आक्रमण करता है तो हम मनुष्य को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रिय बंधुओं, हम व्याख्या करेंगे लेकिन एकांगी व्याख्या नहीं करेंगे, एकांती व्याख्या नहीं करेंगे। समझ रहे ना? पहले जैन राजा हुए हैं, जैनों ने राज्य चलाया है। जितने भी राजा हुए क्षत्रिय जैन राजा हुए, भरत चक्रवर्ती से लेकर के। और अभी देख लो कर्नाटक में तो अभी 200-300 साल पुरानी राजा की प्रथा रही महाराज श्री, जैन राजा। अभी आप देखो कर्नाटक में आपके वीरेंद्र हेगड़े जी कौन से राजा से कम है? कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के चरण छुए चाहे नहीं छुए, पहले वीरेंद्र हेगड़े के चरण जरूर छुएगा। भगवान की तस्वीर के बाद वीरेंद्र हेगड़े की तस्वीर लगाते हैं। न्यायमूर्ति, धर्म ऋषि, क्या धर्म ऋषि बोलते हैं। अब तात्पर्य यह है कि सुरक्षा के उपकरण रखते हैं, अन्याय करे तो हथियार और न्याय करे तो सुरक्षा। समझ रहे प्रिय बंधुओं? वही रस्सी पानी भरे तो उपकरण कहलाती है, वही आग रोटी सेके तो उपकरण कहलाती है, वही आग, बोलो बस वस्तु का प्रयोग आप किस विधि से कर रहे हैं। तो आओ, आचार्य कहते हैं कि हिंसा के आयतन से निवृत्ति होना अच्छी बात है, आप ना रखें। जिनका अधिकार है उनको ही सौंपें। शुभम ने उस विधि के लिए दूसरे व्यक्ति रखे हैं। हम अपनी भरत चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र स्वयं कुछ नहीं रखता है, बोले रखते क्या? लेकिन सौधर्मेंद्र के पास 7 प्रकार की सेना होती कि नहीं होती? बोल दो। स्वयं नहीं करता कुछ, स्वयं के हाथ में तो पूजा की थाली है, लेकिन आगे पीछे 7 प्रकार की सेना चल रही है। क्या? स्वयं के हाथ में पूजा की थाली है, लेकिन आगे पीछे 7 प्रकार की सेना चलती कि नहीं? बोलो। आप इस रहस्य को समझिए। भरत चक्रवर्ती नगर में विहार कर रहा है, आगे पीछे सेना चल रही है, उसके हाथ में तो दान की राशियां हैं कि मिच्छित दान बांट रहा है, लेकिन सेना सुरक्षा में चल रही कि नहीं? बस तुम तो अपना कार्य करो, लेकिन विवेक की इतनी व्यवस्था करो कि तुम्हारी सुरक्षा भी बनी रहे और तुम्हारे कार्य भी होते जाए। क्या ये है? अन्यथा ऐसा नहीं कि स्वयं लेके बैठ जाओ। जो कार्य जिनका है उनको सौंपो, बुद्धि से कार्य करो, विवेक से कार्य करो, ताकि आओ निश्चय अभूत परिणाम विशुद्ध है। परिणाम की विशुद्धि के भरत चक्रवर्ती के हाथ में दान की राशियां हैं और सैनिक के हाथ में तलवार है कि नहीं है? सुरक्षा अंग वालों के अंदर हाथ में वो है और भरत के हाथ में दान की सामग्री है। सौधर्मेंद्र के हाथ में श्रीफल है और सौधर्मेंद्र के अंगे चल रही सेना के हाथ में अस्त्र शस्त्र। बोलो, ये विशेषता है। सीएम क्या करना और दूसरों को जिम्मेदारी। इसलिए ऐश्वर्य होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, ये वैभव होना चाहिए, किंतु
चाहिए। बुद्धि खोके नहीं, विवेकवान होकर के कार्य करो तो सफल रहेंगे प्रिय बंधुओं। अन्यथा कोई ये सोच ले कि इनके पास तो कुछ नहीं रहता तो कभी भी दबा ले, नहीं। उस राजा पर विजय पाई। राजा ने कहा मैं भूल में था कि तुम 8 दिन तक हिंसा नहीं करोगे। तो राजा ने कहा मेरे संकल्पी हिंसा का मैंने त्याग किया है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं किया है। जैनो याद रखना, मैं चर्चा कर रहा हूं सिर्फ संकल्प पूर्वक। मेरा संकल्प है कि मैं आज 10 किताब पढ़ूंगा, 10 पेज पढ़ूंगा, किंतु ऐसा संकल्प नहीं कि आज मैं 10 सीटी मारूंगा। समझ रहे ना, समझ रहे? संकल्प ही हिंसा कहलाती है कि मैं तुमको मार के ही रहूंगा। हमारा प्रयोजन ही नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हमारे हाथ तो तारने के लिए हुए हैं, हम तो तारते हैं, किसी को मारते नहीं है। प्रिय बंधु, जैन तारते हैं, जैन मारते नहीं है। जैन सहारा बनते हैं, समझ रहे? जैन सदा सहारा बनते हैं, जैन प्रहार नहीं बनते हैं। भगवान महावीर की अहिंसा को इन्होंने धारा है। आओ निश्चयम अबुद्ध मानव, जो इस निश्चय को नहीं जानता है और